हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे चीन के एक ऐसे प्रांत की जहाँ पे सांपों की खेती होती है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। चीन के एक छोटे से प्रांत झेजियांग में विशाल कृषि भूमि के बीच स्थित है। साधारण सा दिखने वाला यह गांव कई सारे आश्चर्यजनक रहस्यों को छुपाए हुए है। यहाँ किसी भी घर के सामने दरवाजे के पीछे सांप हो सकता है। मानवता के सबसे आम भय में से एक सांप यहाँ पे साथ साथ रहने के साथ साथ स्थानीय लोग जानबूझ के इसे पालते भी हैं, ठीक उसी तरह जैसे कोई मुर्गियाँ या सूअर पालता है। आजकल गांव में सालाना 3 मिलियन से अधिक सांप पाले जाते हैं। लगभग 160 किसान परिवार यानी कुल मिलाकर 800 लोग यह काम कर रहे हैं। यह सब 0 से 400 वर्ग मीटर के छोटे से क्षेत्र में होता है। इस गांव में लिविंग रूम, बेडरूम में सांपों का दिखना आम बात है। यहाँ एक समय में डरावने जीव होते थे, लेकिन अब इन्हें स्वीकार कर लिया गया है। पिछले 3 दशकों में यहाँ 10 करोड़ से ज़्यादा सांपों का प्रजनन कराया जा चुका है। अगर हम क्षेत्र की बात करें तो चीन वर्तमान में वैश्विक सांप बाजार के 70% हिस्से पर हावी है। लगभग 20% आपूर्ति चीन का एक ही गांव के द्वारा किया जाता है। यह सब 1970 के दशक में यांग होंग चांग नाम के एक व्यक्ति के साथ शुरू हुआ। स्थानीय किसान जो 18 साल की उम्र में रीढ़ की हड्डी की बीमारी से पीड़ित था। इलाज पर अपनी सारी बचत खर्च करने के बावजूद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यांग उस समय उस क्षेत्र के सबसे गरीब गांव में नहीं रह सकता था। उसे चिकित्सा वहन करने के लिए आगे सहायता की ज़रूरत थी। जब वह लगभग असहाय महसूस कर रहा था, तब एक पारंपरिक चीनी चिकित्सा व्यवसायी जिन्होंने एक अपरंपरागत उपाय सुझाया, सांपों को पकड़ना और शराब बनाना। उनके यहाँ से चूँकि सांपों को दुर्लभ औषधीय सामग्री और महंगा माना जाता था, उस समय यांग के पास उन्हें पकड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सौभाग्य से उसके गृह गांव में और उसके आसपास बहुत सारे सांप थे। हैरानी की बात तो यह है कि 3 साल तक सांपों को पकड़ने और खाने के बाद यांग ने देखा कि उसकी बीमारी कम हो गई थी। लगातार अभ्यास के साथ यांग बढ़ती हुई सांपों को पकड़ने में माहिर हो गया था। कई सांप जिन्हें उसने स्थानीय व्यापारियों को भी बेच दिया था औषधीय सामग्री के लिए। जैसा उस अवधि के दौरान सांपों को उचित कीमत मिलती थी, जिससे यांग को अच्छा मुनाफा मिलने लगा। हालांकि गांव में सांपों की संख्या में गिरावट देखी गई, जो एक सीमा तक पहुंच गई। यहाँ एक दिन एक भी सांप नहीं पकड़ा। तथा यांग सांपों के प्रजनन के विचार करने लगा। 1985 में उसने अपनी बचत को फिर से सांप फार्म स्थापित करने के लिए निवेश किया। शुरू में वित्तीय असफलताओं का सामना करते हुए यांग ने अपनी गलतियों से सीखा और जल्द ही सफलता मिल गई। उन्होंने सिर्फ एक प्रजाति के सांप से शुरुआत की, फिर अपना कारोबार बढ़ाया, जहरीले और ख़तरनाक सांपों तक। ऐसा लगता है सांपों को यहाँ बहुत अच्छा लगता है। एक तरफ प्रशांत महासागर से आने वाली हवाओं का गर्म रुख और दूसरी तरफ अत्यधिक बारिश। 55 इंच से 2 गुनी अधिक बारिश होती है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ नदियों का गर्म और आर्द्र क्षेत्र भी है। पूरे वर्ष 68 डिग्री की तापमान रहता है। सांपों को छिपने के लिए यहाँ बहुत सारी गुफाएं भी हैं। यहाँ सांपों के लिए उत्तम स्थान है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यांग गोता लगाने से वाला पहला और एकमात्र व्यक्ति नहीं था। चीन में सांप प्रजनन के सैकड़ों सांप प्रजनन गांवों में प्रतिस्पर्धा कठिन थी। कुछ किसानों ने रेस्तरां के लिए सांप पाले, जबकि यांग सहित अन्य किसानों ने औषधीय दृष्टि से प्रजननों की। दवा उद्योग पर ध्यान केंद्रित करने का फ़ायदा यांग को मिला। यांग का गांव अब चीन का गांव बन गया था। नंबर 1 सांपों का गांव बन गया था। अभी कुछ समय पहले इलाके के लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, लेकिन अब कई स्थानीय लोग सैकड़ों हजारों युआन का सालाना कमा रहे थे। उदाहरण के लिए यांग होंग चांग को ले लें, जिन्होंने 1,40,000 युआन से अधिक की कमाई की। 1983 में सांप की खेती शुरू की। उस समय गांव का औसतन परिवार मुश्किल से
प्रतिवर्ष 10,000 युआन कमा पाता था। एक अन्य किसान 46 वर्षीय यांग सियू बैग सांपों का प्रजनन कर रहे हैं। 20 वर्षों से अधिक समय से घर पर रहने के कारण उनका कहना है कि उनकी आय हर साल बढ़ी है। चीन में पारंपरिक चीनी चिकित्सा की मांग काफ़ी अधिक है। मनुष्य जिन सांपों को पालता है उनमें से अधिकांश को दवा कारखानों में पहुंचाया जाता है। यहीं पर सांप के जिगर और सांप के पित्ताशय समाप्त किए जाते हैं। इसके अलावा गांव में सांप उत्पाद अब पूरे विश्व में निर्यात किए जाते हैं। मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, जापान, दक्षिण कोरिया तक इसके निर्यात किए जा रहे हैं। इसके लिए लग्जरी ब्रांड के संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, जापान, दक्षिण कोरिया और बहुत सारे देशों में इसके निर्यात किए जा रहे हैं। और इसके बाद अगर आपको जैसे लग्जरी ब्रांड के बैग बनाने के लिए सांपों की खालों को फ्रांस और इटली भेजा जाता है। एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में कुछ साल काम करने के बाद एक और किसान ने गियर बदलने और सांप को पालने पर ध्यान केंद्रित किया। आश्चर्य की बात यह है कि यह नया उद्यम काफ़ी लाभदायक साबित हुआ। वह गांव के शीर्ष सांप पालकों में से एक बन गया। कटाई के कारण उसकी वार्षिक औसतन आय लगभग 4 लाख युआन हो गई थी। प्रतिवर्ष 2 टन से अधिक सांपों का निर्यात करने से लगभग 90% परिवारों का किसी न किसी से संबंध है। सांप और कुल जनसंख्या लगभग 600 है। पिछले कुछ वर्षों में अन्य गांवों की तरह जनसंख्या में वृद्धि हुई है। शुरुआती दिनों में जब किसी को उम्मीद नहीं थी तब यह गांव सांपों के प्रजनन के लिए शीर्ष स्थान पर पहुंच गया। यांग ने सिर्फ नर और मादा सांपों को एक साथ रखा। प्रकृति के अनुसार चलने देना ठीक नहीं रहा, जिसके फलस्वरूप केवल नुकसान ही हुआ। आजकल सांप कैसे प्रजनन करते हैं इस पर गहन शोध चल रहा है। अच्छी मादाएं उनके आहार का अध्ययन कर रही हैं और अंडे सेने का सबसे अच्छा तरीका ढूंढ रही हैं। अपनी पहली विफलता का अनुभव करने के बाद यांग ने सांप के अंडे में सुधार किया। उष्मायन प्रक्रिया और पूरी प्रक्रिया के दौरान परिश्रमी देखभाल सुनिश्चित की गई। केवल 1 वर्ष के भीतर सफल उष्मायन की दर 80% तक बढ़ गई थी। यांग ने 30,000 से अधिक सांप पाले और उन्हें फार्मास्यूटिकल को बेच दिया। कंपनियां उन्हें आकर्षक कीमतों पर खरीदती हैं। जब आप इसमें गहराई से उतरेंगे तो आप देखेंगे कि सांपों को खेत में रखना ऐसा ही है जैसे हड़ताली सोना। वे तेज़ी से बढ़ते हैं, जल्दी परिपक्व होते हैं और प्रचुर मात्रा में प्रजनन करते हैं। सांप कम रखरखाव वाले होते हैं, खेत में अच्छे साथी बनते हैं और खर्च करते हैं। उनका आधा समय पेड़ों में व्यतीत होता है जो खेत की जगह को अनुकूल बनाता है। सांपों को उच्च प्रोटीन आहार की आवश्यकता होती है और उनके तेज उपापचय के कारण वे जिन पोषक तत्वों को जूम कर सकते हैं वे मुख्य रूप से उनके विकास को बढ़ावा देते हैं। वे उपापचय प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने के लिए सौर ऊर्जा का अच्छा उपयोग करते हैं। वे धूप में या लैंप के नीचे सेंकते हैं। इसके अलावा सांपों का पाचन तंत्र मजबूत होता है।